भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से यह समय आ पहुंचा है कि अब हम नीति वचन के ऊपर रबैनिकल पर्सपेक्टिव से अध्ययन करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने बीते अध्ययनों के अंदर आपको यह बात बताई थी कि रबैनिकल कमेंट्री बाइबल की किताबों के ऊपर सिर्फ इजराइल के अंदर जो यहूदी रब्बियों की जो सेमिनरी होती है, जिसको येशिवा कहा जाता है, सिर्फ उसमें ही रबैनिकल पर्सपेक्टिव से बाइबल की किताबों को समझाया जाता है। दुनिया में कहीं पर भी इजराइल के अलावा, यहूदी रब्बियों की सेमिनरी के अलावा रबैनिकल स्टडी नहीं दी जाती है। तो आप उन भाग्यशाली लोगों में शुमार हैं कि आपको भारत के अंदर रह करके और किसी यहूदी सेमिनरी में दाखिला भी ना लेकर के, उसके बावजूद आप रबैनिकल स्टडी बाइबल की किताबों के ऊपर ले रहे हैं। ऐसी बातें जो क्रिश्चियन कमेंट्रीज के अंदर भी आपको जानने को नहीं मिल सकती हैं, वो सारी बातें आप नीति वचन की पुस्तक के ऊपर भी समझने जा रहे हैं। तो नीति वचन के पुस्तक का पहला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो सुलेमान के द्वारा नीति वचन लिखा गया, उसके ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और बहुत सारी बारीक बारीक बातें जो हैं उनको हम समझने जा रहे हैं। आज सिर्फ पहले अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं, और पहले अध्याय के अध्ययन से ही आपको एक टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जब पूरे के पूरे 31 अध्याय हम कर लेंगे, 31 चैप्टर्स को हम कर लेंगे, तो कितना ज्यादा ज्ञान नीति वचन की पुस्तक का आप उस समय तक अर्जित कर चुके होंगे। तो नीति वचन, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से हम अपनी इस रबैनिकल कमेंट्री को अब प्रारंभ करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य के साथ नीति वचन की शुरुआत होती है, जिसको हम ऐसे ही साधारण तौर पर पढ़ते हुए निकल जाते हैं। लेकिन यहूदी रब्बियों के दृष्टिकोण से यह वचन जो है वो सिग्नेचर है सुलेमान का, जो बता रहा है कि यह वचन जो सुलेमान ने बोले, सुलेमान अथॉरिटी रखता था इन वचनों को कहने की, इसीलिए यहां पर यह वचन स्टार्टिंग में ही लिखे गए। सुलेमान अपनी पहचान बताता है, वो अपने आप को सभोपदेशक नहीं कहता है, उपदेशक नहीं कहता है, लेकिन यहां पर वो अपने आप को अपने नाम से संबोधित करता है और कहता है कि मैं दाऊद का पुत्र हूं। दाऊद का पुत्र क्यों यहां पर नीति वचन के आरंभ में सुलेमान ने अपने आप को कहा? यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि दाऊद जो था वो एक धर्मी पुरुष था, दाऊद जो था वो एक भक्त मनुष्य था। और इसके बारे में भजन संहिता उसका 86वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, यानी साम्स में 86 चैप्टर के 2nd वर्स के अंदर इस बात को बताया हुआ है बाइबल में कि दाऊद वास्तव में एक भक्त था, वो एक धर्मी मनुष्य था, एक पायस मैन था। और क्योंकि एक धर्मी पुरुष का बेटा खुद धर्मी है, इसलिए वो ये सारी धर्म की बातें बोल सकता है। इसलिए यहां पर ये बात जो है वो बोली गई है कि वो दाऊद का बेटा था, यानी धर्मी मनुष्य का बेटा था। उसका पिता कोई डाकू नहीं था, उसका पिता चोर नहीं था, व्यभिचारी नहीं था। उसने व्यभिचार किया था लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया था। बाइबल में लिखा है बतशेबा को छोड़ करके दाऊद ने कोई भी पाप अपनी जिंदगी में नहीं किया था, और जो पाप उसने किया था उसके लिए भी परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया था। तो वो धर्मी मनुष्य का बेटा था,
और धर्मी मनुष्य का बेटा होने के कारण उसके पास अधिकार था कि वो खुद धर्मी है, तो वो इन बातों को बोल सकता है। देखिए, लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को तो सिखाते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? दूसरे को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, खुद उस ज्ञान को मानना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, पिता ने माना, बेटा भी उन सब बातों को मान रहा है और इसीलिए वो इन सब बातों को सिखा रहा है। दाऊद के पुत्र, इज़राइल के राजा, यहां पर डायरेक्ट नहीं बोला गया दाऊद के पुत्र सुलेमान के वचन, लेकिन बीच में एक और वाक्य को जोड़ा गया, शब्दों को जोड़ा गया, इज़राइल के राजा। इज़राइल के राजा सुलेमान के वचन हैं। और क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि इज़राइल देश जो है उसके लिए प्राचीन काल के अंदर ऐसा माना जाता था कि इज़राइल देश बुद्धिमानों का देश है और यरूशलेम जो है वो ज्ञानियों और बुद्धिमानों का नगर है। और यरूशलेम के अंदर जो राजा है और इज़राइल देश के अंदर जो राजा है, यानी बुद्धिमानों पर और बड़े ज्ञानियों के ऊपर जो राजा है, यानी कि बुद्धिमानों के ऊपर जो बुद्धिमान है, उसके ये वचन है, किसी छोटे मोटे इंसान के ये वचन नहीं है। यानी वो धर्मी मनुष्य का पुत्र था और उसके बाद वो खुद धर्मी था। वो इज़राइल जो कि ज्ञानियों का देश, बुद्धिमानों का देश था, उसका राजा था। और ये सुलेमान के वचन है, सुलेमान के नीति वचन है। और सुलेमान के नीति वचन जो हैं उसके लिए यहूदी रब्बी क्या बताते हैं? नीति वचन को हिब्रू भाषा में मिशलेई कहा जाता है। मिशलेई, MISHLEI, मिशलेई। और ये मिशलेई शब्द जो है हिब्रू भाषा का, इसके अंदर पहला अक्षर जो है वो है एम। और एम जो अक्षर है वो हिब्रू भाषा में होता है मैम, MEM, मैम। और ये मैम जो हिब्रू भाषा का अक्षर है जिससे मिशलेई वर्ड बनता है, इस मेम या मैम अक्षर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हिब्रू भाषा में होती है वो होती है 40, यानी कि 40। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि सुलेमान के नीति वचन है, मिशलेई है सुलेमान के, इसलिए ये 40 वर्ड जो 40 नंबर जो निकल करके आता है पहले अक्षर से हिब्रू भाषा में, इसका मतलब यह है कि नीति वचन लिखने से पहले सुलेमान ने 40 दिनों तक उपवास रखा था और उसके बाद सुलेमान ने नीति वचनों को लिखा था। ये यहूदी रब्बी कहते हैं। तालमूद में लिखा है, मिद्राश इस बात को बताती है, विल्ना गाओन जो एक बहुत ज्ञानी यहूदी रब्बी हुए, उन्होंने इस बात को बताया। मेत्जुदोस नाम के एक और यहूदी ज्ञानी हुए, उन्होंने इस बात को बताया। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं इस बात को शताब्दियों से, हजारों सालों से बताते हुए आए हैं। जिस प्रकार से मूसा 40 दिन और 40 रात फास्टिंग पर था जब उसने परमेश्वर का वचन पाया था, उसी प्रकार से सुलेमान जो था, यहूदी रब्बी कहते हैं, वो 40 दिनों के उपवास पर था और तब जाके परमेश्वर से उसने इन नीति वचनों को पाया था। और साथ ही साथ यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि सुलेमान ने नीति वचन की इस किताब को, मिशलेई को, उसने 3 सेक्शंस के अंदर लिखा है। और हमारी हिंदी की बाइबल में भी और इंग्लिश की बाइबल में भी हमको वो 3 सेक्शंस जो हैं वो दिखाई दे जाते हैं। अध्याय 1 से अध्याय 9 जो है, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक सुलेमान के नीति वचन है, दाऊद के पुत्र, इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 24 तक दूसरा सेक्शन शुरू होता है नीति वचन का, और वहां पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है चैप्टर 10 के सुलेमान के नीति वचन, वापस से लिखा हुआ है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 25 से चैप्टर नंबर 31 तक जो नीति वचन है, उनके लिए भी वो तीसरा सेक्शन है और उनके लिए लिखा हुआ है सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं, वहां पे लिखा हुआ है। यानी 3 सेक्शंस के अंदर सुलेमान जो था उसने नीति वचन को लिखा था। और बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है जिसको हम आगे भी समझेंगे,
लेकिन उसको मैं अभी से ही थोड़ा सा खोल देता हूं आपके लिए। और जो किंग्स की किताब है बाइबल के अंदर, बाइबल में बताया हुआ है कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन लिखे थे, लेकिन वो बाइबल में नहीं पाए जाते हैं और ना ही कोई दूसरी किताब है, ना ही तालमूद के अंदर वो नीति वचन है 3000। किसी भी दूसरी किताब में वो 3000 नीति वचन नहीं पाए जाते। तो 3000 नीति वचन लिखे कब गए थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को बताते हुए आए हैं बाइबल के जमाने से कि उन 3000 नीति वचनों का एक अर्थ यह है कि सुलेमान ने नीति वचन की पुस्तक को 3 सेक्शंस में लिखा था और इसीलिए वहां पर इस बात को बताया गया। वो एक सिंबॉलिक बात है, उस बात को छिपाया गया है। और क्यों छिपाया गया है, क्यों इस बात को बोला गया है कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन लिखे थे, उसका पहला कारण यह है कि सुलेमान ने नीति वचन की पुस्तक को 3 सेक्शंस में डिवाइड करके लिखा था। लेकिन उसका दूसरा कारण क्या है वो थोड़ी देर के अंदर हम जानने जा रहे हैं कि क्यों इस बात को बाइबल में कहा गया है कि सुलेमान ने 3000 नीति वचनों को लिखा था। तो यहां पर हम इस बात को समझते हैं कि 3 सेक्शंस के अंदर सुलेमान ने इस पुस्तक को, मिशलई की किताब को उसने लिखा था। और सुलेमान जो है वो लोगों के सामने कुछ बहुत ही ज्यादा बुद्धि की बातें रख रहा था। देखिए, यहूदी रब्बियों का कहना है कि सुलेमान चाहता तो वो सीधे सीधे भी अपनी बात बता सकता था, लेकिन उसने मेटाफर्स का इस्तेमाल किया, उसने उदाहरणों का इस्तेमाल किया और वो कुछ भी नहीं बता रहा है। जितनी भी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं नीति वचन की पुस्तक में, वो बाइबल के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसी को उसने मेटाफर्स के सहारे, वही शिक्षाएं जो हैं जो मूसा की 5 किताबों के अंदर दी हुई हैं, उनको मेटाफर्स के सहारे उसने नीति वचन की किताब के अंदर लिखा है और कुछ भी नहीं बोला है। उसने अलग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन वही शिक्षा जो है उसने उदाहरणों के द्वारा और मेटाफर्स के द्वारा उसने अलग घुमा करके उन बातों को लिख दिया है, ताकि लोग जो वचन को पढ़ने में आलस करते हैं, इन बातों को पढ़े तो उनको ये बातें इंटरेस्टिंग लगे और इन बातों से वो वचन की सच्चाइयों को जान सके। तो यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं। दूसरे वचन में लिखा हुआ है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। यानी नीति वचनों को जो पढ़ेगा, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करेगा और समझ को प्राप्त करेगा। यानी 3 चीजें नीति वचन को पढ़ने से प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति जो नीति वचन को पढ़ता है और ना केवल पढ़ता है लेकिन इसमें लिखी हुई बातों को जब वो समझता है तो वो 3 चीजों को प्राप्त करता है। वो बुद्धि को प्राप्त करता है, वो शिक्षा को प्राप्त करता है और वो समझ को प्राप्त करता है, जो उसको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकती है। यानी कि वो वचन से ही बुद्धि को, शिक्षा को और समझ को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद यहां पर आगे लिखा हुआ है तीसरे वचन में, और काम करने में प्रवीणता भी उसको मिलती है। देखिए, काम किस तरह से करना है, हमने सबोपदेशक के दूसरे अध्याय में मेरे ख्याल से 14वें वचन के अंदर हमने इस बात को पढ़ा था कि बुद्धिमान के सिर में आंखें रहती हैं। ठीक है, यानी कि बुद्धिमान पहले से ही देख लेता है कि किसी भी काम का अंजाम जो है वो क्या होगा। अगर काम सक्सेसफुल होगा तो बुद्धिमान को पहले से ही दिख जाता है, इसका दूरदर्शन काम करना शुरू कर देता है। अगर काम बिगड़ेगा आगे जाकर के या इस काम में नुकसान होगा तो बुद्धिमान पहले से ही अपनी मानसिक आंखों से देख लेता है। तो यहां पे लिखा है कि जब नीति वचनों को कोई समझेगा तो उसको बुद्धि, उसको शिक्षा और उसको समझ प्राप्त होगी और उसको काम करने में प्रवीणता मिलेगी। यानी कि हर काम वो अच्छी तरह से करेगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार करेगा। कहीं वो किसी को धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है, बेईमानी तो नहीं कर रहा है। अब यहां पे लिखा है काम करने में उसको प्रवीणता मिलती है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। काम करने में प्रवीणता यानी अच्छी तरह से काम करेगा,
इसका दूसरा अर्थ जो यहूदी ज्ञानी बताते हैं, विल्ना गाओन एक बहुत माने हुए यहूदी रब्बी हुए और उनका टाइटल था विल्ना गाओन, यानी वो विल्ना नाम के शहर में रहा करते थे यूरोप में। और गाओन का मतलब हिब्रू भाषा के अंदर होता है ज्ञानी, यानी विल्ना नगर के जो ज्ञानी थे उनको विल्ना गाओन के नाम से जाना जाता है। और विल्ना गाओन कहते हैं कि बाइबल में बताया हुआ है कि दाऊद जहां जहां जाता था यहोवा उसके संग रहा करता था, और दाऊद जो जो काम करता था उसमें यहोवा उसको सफलता दिया करता था। और यही बात हमको यूसुफ के विषय में भी पढ़ने को मिलती है कि यूसुफ जहां जहां पर जाता था यूसुफ की वजह से परमेश्वर की आशीष जो है वो उस जगह के ऊपर उतरना शुरू हो जाया करती थी। तो काम करने में प्रवीणता यानी सक्सेस, यहूदी रब्बी कहते हैं इस प्रवीणता का दूसरा अर्थ जो बताया गया है वो है सक्सेस। जब आप नीति वचन को समझेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, बुद्धि को, शिक्षा को, समझ को प्राप्त करेंगे, तो आपको हर चीज में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे दाऊद को मिलनी शुरू हो जाया करती थी और दाऊद को मिला करती थी। और यहां पे इसी वचन में लिखा है तीसरे वचन में, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। यानी जो नीति वचन को समझता है, जो सुलेमान ने वचन की शिक्षा पर आधारित किए हैं, उसको वो धर्म की, न्याय की और निष्पक्षता की शिक्षा को प्राप्त करता है। धर्म की शिक्षा क्या है? धर्म की शिक्षा का मतलब है परमेश्वर की सेवा करना। जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उसके बाद वो परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए बिना उसकी सेवा नहीं हो सकती है। आज कितने लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना जीवन तो सुधारते नहीं हैं, रिपेंट वो करते हैं नहीं, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं नहीं, मन फिराते हैं नहीं, लेकिन उनको पवित्र आत्मा भी चाहिए और उनको सुसमाचार की सेवा भी करनी है। तो ऐसा नहीं, पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का जो पालन करेगा तो वो परमेश्वर की सेवा करने के योग्य बनता है, यानी वो धर्म की शिक्षा को प्राप्त करता है। और न्याय की शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त करेगा? वो न्याय करेगा, यानी कि वो बेईमानी नहीं करेगा, वो किसी का पक्ष लेगा, किसी का न्याय नहीं बिगाड़ेगा, यानी अपने कामों के अंदर वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, वो किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। और साथ ही साथ तीसरी बात जो बताई हुई है, निष्पक्षता की शिक्षा वो पाता है। यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि निष्पक्षता का मतलब होता है कि वो अपना जीवन चरित्र जो है वो बिल्कुल साफ रखता है। यानी जो नीति वचन को समझेगा वो अपने जीवन के अंदर सक्सेस को पाएगा, उसके बाद वो परमेश्वर की सेवा कैसे की जाती है उसकी शिक्षा प्राप्त करेगा, वो दूसरों के साथ उसके रिलेशन किस प्रकार से अच्छे रहें वो उसकी शिक्षा प्राप्त करेगा, और तीसरी बात वो अपने जीवन चरित्र को परमेश्वर के लिए पूरी तरह से साफ करेगा। तो यहां पर इन्हीं बातों को बताया हुआ है। नीति वचन को समझना और नीति वचन को फॉलो करना कितना ज्यादा बेनिफिशियल एक विश्वासी के लिए हो सकता है। तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से यह समय एक बार फिर से आ गया है कि हम नीति वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को देखने, इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि नीति वचन के अंदर ऐसी कौन सी बातें सुलेमान ने लिखी हैं कि आज तक हम उन बातों को समझ भी नहीं पाए हैं और हम उनको अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, जबकि रबैनिकल परसेप्टिव से हजारों सालों से जो यहूदी लोग जिस तरह से नीति वचन को समझते हुए आए हैं वैसा हमने उसको आज तक नहीं समझा है। और नीति वचन के पहले अध्याय के अंदर हमने इंट्रोडक्शन भी लिया था और हमने इस बात को जाना था कि नीति वचन के अंदर जो 31 अध्याय हैं, 31 चैप्टर्स जो हैं, वो 31 चैप्टर्स के अंदर जितने भी वर्सेस लिखी हुई हैं उनमें 3000 व्याख्याएं हम नीति वचन के वचनों की कर सकते हैं। इस बात को हमने जाना था। और नीति वचन जो है वो लिटरल भी है और नीति वचन जो है वो दृष्टांत भी है, हमने इस बात को भी समझा था।
अब हम नीति वचन के दूसरे अध्याय के पहले वचन से अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए नीति वचन को समझने में हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उनको समझना प्रारंभ करते हैं। तो नीति वचन उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। यहां पर सुलेमान एक बात बोल रहा है। सुलेमान कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। और यहूदी रब्बी जो हैं, जो रबैनिकल कमेंट्रीज के अंदर इस वचन के ऊपर टिप्पणी करते हैं, और सिर्फ एक रब्बी नहीं लेकिन अलग अलग रब्बी जो हैं, और एक सबसे महानतम रब्बियों में से एक यहूदी रब्बी जिनको राशि के नाम से जाना जाता है, राशि ने अपनी कमेंट्री के अंदर इस वचन के ऊपर जो टिप्पणी करी, राशि ने कहा यहां पर यदि शब्द यानी इफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहां पर एक कंडीशन लागू होती है, एक शर्त लागू होती है। यहां पर यह कंडीशन है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो ही तू मेरा पुत्र कहलाएगा, मेरी पुत्री कहलाएगी। यदि तू परमेश्वर के वचन का पालन करेगा तो ही तू मेरा पुत्र कहलाएगा। तो ये कंडीशन है, राशि इस बात को यहां पर बताता है। और साथ ही साथ यहां पर जो लिखा हुआ है मेरे वचन, तो यहूदी रब्बी कहते हैं मेरे वचन का मतलब है तोरा, मूसा की व्यवस्था के बारे में यहां पर बात की जा रही थी। और हमारे दृष्टिकोण से देखें तो पूरी बाइबल के बारे में यहां पर बात की जा रही थी। लेकिन यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहां पे तोरा यानी मूसा की व्यवस्था के बारे में बोला गया है मेरे वचन। और मेरी आज्ञाओं को मानना, अपने हृदय के अंदर रख छोड़ना, यानी उनको अपने दिल के अंदर रख लेना, मेरी आज्ञाओं को। तो यहूदी रब्बी कहते हैं कि बाइबल के अंदर जो आज्ञाएं दी हुई हैं उनके मानने की बात यहां पर की गई है, पिता की आज्ञाओं को मानने की बात यहां पर नहीं बोली गई है। बाइबल में जो आज्ञाएं दी गई हैं उस बारे में यहां पर बात की जा रही है। और मैंने बीते लेसन में भी आपको एक बात बताई थी कि एक महानतम यहूदी रब्बी हुए थे जो कि विलना नगर के निवासी थे, और विलना नगर में वो रहते थे, इसलिए उनको विलना गाओन के नाम से जाना जाता था। और गाओन का मतलब मैंने आपको बताया था, गाओन का मतलब होता है ज्ञानी। यानी विलना नगर के जो ज्ञानी थे जिनको विलना गाओन के नाम से जाना जाता है, विलना गाओन इस वचन के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं, इस बात को बताते हैं। यहां पे लिखा है मेरे वचन को ग्रहण कर, यानी तोरा की शिक्षाओं को ग्रहण कर और मेरी आज्ञाओं को अपने दिल के अंदर रख छोड़। तो आज्ञाओं को दिल के अंदर रख छोड़ के लिए विलना गाओन कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन रोज नहीं कर सकता है। रोज नहीं कर सकता है। कैसे? रोज आपके सामने व्यभिचार की परीक्षा नहीं आएगी कि आप व्यभिचार की परीक्षा की आज्ञा का पालन करें, कि उससे बचना है। रोज आपके सामने चोरी की परीक्षा नहीं आएगी कि आप उस आज्ञा का पालन करें। तो आज्ञाओं को अपने दिल के अंदर रखना है ताकि जब वो सर्कमस्टांसेस बने तो आप उस आज्ञा का पालन करें। उदाहरण के रूप में विलना गाओन कहते हैं कि यहूदी लोगों को आज्ञा दी गई थी कि वो फसह का पर्व मनाएं, लेकिन वो रोज फसह का पर्व नहीं मनाते थे। लेकिन साल में एक बार ऐसी सिचुएशन आती थी जब वो पर्व आता था, तब वो उस पर्व को मनाते थे। तो आज्ञाओं को अपने दिल के अंदर रख लेने का मतलब यह है कि आज्ञाएं दिल के अंदर हैं, और जब वैसी परिस्थितियां क्रिएट हो तो एकदम से आज्ञा निकल करके आएगी और वो व्यक्ति उस आज्ञा का पालन कर लेगा। तो यहां पर इस वचन के अंदर यही बात जो है वो सुलेमान के द्वारा बताई जा रही थी। एक शर्त थी कि यदि तू वचन का पालन करेगा तो ही तू मेरा पुत्र कहलाएगा, मेरी पुत्री कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। यीशु ने कहा कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो फिर क्यों मुझे हे प्रभु बोलते रहते हो। बात वही है।
तो यहां पर इसी बात को बताया जा रहा है। अब दूसरे वचन में क्या लिखा हुआ है? दूसरे वचन में हमारे हिंदी के बाइबल ट्रांसलेशन में एक शब्द जो है वो थोड़ा डिफरेंट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिब्रू बाइबल में एक डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यहां पे लिखा है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ये सोचे शब्द जो है हिंदी की बाइबल में, मूल हिब्रू बाइबल में यहां पे डिजर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी परख। परख शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सोचे नहीं लेकिन परखे। तो यहां पे लिखा है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। ध्यान से सुने का मतलब जो रबैनिकल कमेंट्रीज में अलग अलग यहूदी रब्बी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो वचन का अध्ययन मन लगा करके करता है, यानी कि बाइबल स्टडी जो मन लगा करके करता है, ऐसी बात यहां पर बताई जा रही है कि यदि तू बुद्धि की बात ध्यान से सुने, यानी मन लगा करके बुद्धि की बात को तू सुने, यहां पर इसी बात को बताया जा रहा है। और समझ की बात मन लगा करके परखे, यानी जितनी भी बातें बाइबल के अंदर बताई जा रही हैं उनको हमको परखना है, समझ की बातों को परखना है। क्योंकि यहूदी रब्बी ये कहते हैं कि वचन का ज्ञान जो है वो सिर्फ उस व्यक्ति को दिया जाता है जो वचन का अध्ययन करने में मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता है उसको वचन का प्रकाशन भी नहीं मिलता है और ज्ञान भी नहीं मिलता है। और यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं, दावा करते हैं वो, कि अगर कोई आकर के आपसे बोले कि मैं बहुत वचन का अध्ययन करता हूं लेकिन मुझको प्रकाशन नहीं मिलता है, तो यहूदी रब्बी कहते हैं समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो वचन के लिए मेहनत करता है उसको प्रकाशन मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। और साथ ही साथ परमेश्वर के लिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए वचन का प्रकाशन रखा हुआ है। अब परमेश्वर उस व्यक्ति की मेहनत को जब देखता है तो वो उसका भाग उसको प्रदान कर देता है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता है उसका भाग उसको मिलता भी नहीं। तो सबके लिए पहले से प्रकाशन तैयार है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी जील के ऊपर, हमारी मेहनत के ऊपर, कि हम उस प्रकाशन को परमेश्वर से कैसे प्राप्त कर पाते हैं। अब कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतना प्रकाशन कैसे मिल जाता है। मैं महाराष्ट्र में एक जगह पर सभा लेने जाने वाला था, और वहां पर एक पास्टर थे, शायद मराठी अलायंस चर्च के पास्टर थे, और उन्होंने मेरे विषय में वहां पर एक बात बोली मेरे जाने से पहले ही लोगों को, और मुझको समझ में नहीं आया कि वो एक ताना था या वो एक कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने इस बात को कहा मेरे विषय में कि उनके पास, यानी मेरे लिए, उनके पास वचन का इतना ज्ञान है, इतना प्रकाशन है, समझ में नहीं आता है कि किसी इंसान को इतना प्रकाशन कैसे मिल सकता है। ठीक है, अब मुझको समझ में नहीं आया कि वो मुझको ताना मार रहे हैं या मुझको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और जब मैं वहां पर पहुंचा और ये बात मुझको जब लोगों ने बताई, तो मैंने सभा के अंदर, जो ओपन एयर सभा थी, उसमें इस बात को क्लियर किया कि उन पास्टर साहब ने इस बात को कहा था, तो मैं बताऊं कि मैं 6 घंटे वचन का अध्ययन करता हूं, और जब मैं 6 घंटे वचन का अध्ययन करता हूं तो वो भाग जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है, वो भाग तो मुझको मिलना ही मिलना है। अब यीशु ने इस विषय में क्या कहा? यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 18वें वचन में यीशु ने कहा, सचेत रहो कि तुम कैसा सुनते हो, सचेत रहो कि तुम कैसा सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। और यहां पे लिखा है बुद्धि की बात ध्यान से सुननी है, यानी जब परमेश्वर बोल रहा है तो हमको ध्यान से सुनना है कि वो क्या बोल रहा है। यीशु ने कहा, सचेत रहो कि तुम कैसा सुनते हो।
तुम जैसा सुनोगे तुमको वैसा ही प्रकाशन मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यीशु ने भी इस बात को कहा, यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। तो हमको ध्यान से सुनना है और हर एक बात को जो हम सुनते हैं उस बात को हमको परखना है। यहां पे लिखा हुआ है समझ की बात मन लगाकर परखे, परखे डिजर्न करना है हमको हर बात, और जो मेहनत करेगा वो पाएगा। परमेश्वर के सामने जो मेहनत करता चला जाएगा वो पाता जाएगा। अब तीसरा वचन जो है नीति वचन के दूसरे अध्याय का, यहां पे हिंदी के हमारे बाइबल ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन एरर है। मैं हिब्रू बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूं। हिब्रू बाइबल के अंदर तीसरे वचन में लिखा हुआ है केवल यदि तू समझ के लिए पुकारे, केवल यदि तू समझ के लिए पुकारे और अपनी वाणी परख के लिए दे। अब देखिए सब कुछ यहां पर डिफरेंट है। हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। लेकिन हिब्रू की बाइबल में लिखा है केवल यदि तू समझ के लिए पुकारे और अपनी वाणी परख के लिए दे। और यहां पर जो तारगुम योनासन है, तारगुम योनासन भी यहूदी लोगों की एक कमेंट्री है, और तारगुम योनासन इस बात को कहती है कि यहां पर यदि शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उस यदि शब्द के लिए एम शब्द इस्तेमाल हुआ है, और उसी एम शब्द से अम्मी शब्द बनता है। अम्मी यानी कि मदर, मां। तो यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि यदि तू बुद्धि को, समझ को अपनी मां बना ले, और जिस प्रकार से मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है उसी प्रकार से समझ जो है, बुद्धि जो है वो तेरा पालन पोषण करेगी। और मां किसको बनाना है? यहां पर यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि यदि तू समझ को अपनी मां बोले, मां का मतलब है कि वचन जो है उसको अपनी मां बना ले, वचन को जो समझ है उसको तू अपनी मां बना ले। तो जिस प्रकार से मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है वो फिर तुम्हारा पालन पोषण करेगा, पालन पोषण करेगा। और यहां पे लिखा हुआ है कि उसको पुकारना है, पुकारना है, यत्न से पुकारना है, अपनी वाणी को सुनाना है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है पुकारना या अपनी वाणी सुनाना, ये एक्सप्रेशन जो है वो प्रार्थना को दर्शाता है। यानी कि सिर्फ वचन को ग्रहण कर लेना काफी नहीं है, वचन का अध्ययन करना काफी नहीं है, लेकिन अगर वचन का ज्ञान आपको पाना है तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। देखिए अलेक्जेंड्रिया के अंदर काफी सारे लोग थे जो वचन का अध्ययन करते थे, और वो एक यहूदी रब्बी के पास आए थे, पुराने समय की बात है, और उन्होंने आकर के वो महान रब्बी से पूछा था कि हम परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए क्या करें। तो रब्बी जो थे उन्होंने कहा था कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो। और काफी लंबे समय तक उन सब ने जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया और उनको वो ज्ञान नहीं मिला, तो वो सब के सब वापस उस रब्बी के पास आए अलेक्जेंड्रिया में और कहा कि हमने इतना अध्ययन किया लेकिन हमको वचन का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो जो रब्बी थे उन्होंने कहा कि अभी भी एक चीज की कमी है, आपको परमेश्वर से दया के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमेश्वर अपने वचन का ज्ञान और प्रकाशन आपको प्रदान करे। और इसी बात को यहां पर बताया हुआ है कि केवल यदि तू बुद्धि के लिए पुकारे और अपनी वाणी उसके लिए सुनाए, यानी प्रार्थना करे, परमेश्वर को पुकारे कि प्रभु मुझको प्रकाशन दो, तो ही परमेश्वर प्रकाशन जो है वो प्रदान करता है, अपने वचन का ज्ञान जो है वो प्रदान करता है। ऐसे ही प्रदान नहीं करता है। वचन का ज्ञान, बुद्धि जो है वो सिर्फ परमेश्वर देता है, यहूदी रब्बी कहते हैं, और वो भी प्रार्थना करने पर ही प्रदान करता है। अब यही बात जो है आपको नए नियम के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5वें वचन में लिखा हुआ है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो
तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए ऐसे ही लोगों को बुद्धि प्रदान कर देता है। यानी कि यही बात जो है वो याकूब की पत्री में भी लिखी हुई है, यानी कि हम सब बातें बिब्लिकल ही समझ रहे हैं। अब आगे चौथे वचन में क्या लिखा हुआ है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यहां से आप लोग जो इतना परिश्रम करके इस अध्ययन को कर रहे हैं, बीते अध्ययन आपने करे, वो सब यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, और उसको यानी वचन के ज्ञान को चांदी के समान ढूंढे। देखिए, चांदी शब्द जो है वो हिब्रू की बाइबल में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन चांदी की जगह मनी शब्द यानी पैसा शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया, रुपया शब्द इस्तेमाल किया गया है हिब्रू बाइबल में। और क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि चांदी के लिए हिब्रू के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द है केहसेव। केहसेव, KEHSEF, केहसेव। और केहसेव जो है उसका मतलब हिब्रू भाषा में होता है चांदी, और केसेव जो है उसका मतलब हिब्रू भाषा में होता है रुपया। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उस जमाने में चांदी के सिक्के ही रुपयों के तौर पर दिए जाते थे। तो चांदी जो है वो दोनों भाव के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। तो यहां पे लिखा है, यदि तू वचन के ज्ञान को चांदी के समान यानी रुपयों के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। और यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि इंसान जब उसको पैसे कमाने होते हैं तो वो बहुत परिश्रम करता है। पैसे कमाने होते हैं तो वो बहुत परिश्रम, बीमार है, आज सर दुख रहा है, सुबह आज ड्यूटी जाने का मन नहीं है, लेकिन पैसे कमाने हैं तो उसको जाना है। आज तो बुखार हो रखा है, दवाई ले ली और उसके बाद ड्यूटी पे चले गए, क्योंकि पैसे कमाने हैं तो जाना है। अब बरसात हो रही है लेकिन ड्यूटी पे जाना है तो जाना है। क्यों इतना परिश्रम करता है एक व्यक्ति धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि ना तो वो दिन देखता है, ना वो सुबह देखता है, ना रात देखता है, नाइट ड्यूटी करता है, लेकिन वो धन कमाने में अपना सब कुछ लगा देता है, क्योंकि उसको एक बेहतर भविष्य चाहिए होता है, एक बेहतर जीवन चाहिए होता है, ताकि जब वो कमाएगा, मेहनत करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो उसका जीवन अच्छा निखर जाएगा। तो यहां पर लिखा है कि यदि तू उसको चांदी के समान ढूंढे, जैसे तू रुपये की खोज करता है, जितनी मेहनत तू रुपया कमाने में करता है, उसी तरह से अगर तू वचन के लिए मेहनत करेगा तो जैसे अंत में तुझको रुपये मिल जाते हैं, वैसे ही तुझको वचन का ज्ञान, वचन की बुद्धि प्राप्त हो जाएगी।